लेकिन आज बात आप ही के बीच मौजूद उन नौजवानों की होगी जो आप ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश 3 दिनों से जल रहा है, करोड़ों की पब्लिक प्रॉपर्टी स्वाहा की जा रही है और वजह है बेरोजगारी का डर। अग्निपथ स्कीम पर बवाल मचा है, लेकिन दूसरी तरफ वो युवा भी हैं जो अपनी नौकरी के लिए देश को नहीं खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उसे अपनी आवाज उठाने के लिए आग लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने पैर को छलनी कर रहे हैं जब हिंसा फैलाने वाले देश को छलनी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट और हिंसा फैलाने वालों की घंटी बजाइए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल दीजिए। परीक्षा पास, अब नौकरी की आस, देश को चोट। यानी देश का बेरोजगार नौजवान इन दिनों नौकरी को लेकर विरोध प्रदर्शन में 2 अलग तरह के जरिए अपना रहा है। एक तरफ है वो लोग जिन्हें सरकार ने अग्निवीर बनाने का सपना तो दिखाया, पर 4 साल की अवधि पर इस हफ्ते से लगातार एक नौजवान देश को जला रहा है। दूसरा नौजवान अपने पैर छलनी कर रहा है, बिना लाठी डंडे चलाए और आगजनी नुकसान किए बस चला जा रहा है। हम लोग 4 बजे उठ के मेहनत करते तो सर हमारे पैरों में पूरे छाले पड़ गए सर। पैदल चल चल कर हम पूरी तरह से टूट चुके हैं सर। बस सर सरकार से यही निवेदन है कि वो हमारी मीटिंग करवा दे और हमें ज्वाइनिंग दे दे। दोनों की मांगे और दोनों का विरोध वाजिब है, क्योंकि दोनों ही को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। लेकिन अपनी चिंता में देश को चिता पर तो नहीं बैठाया जा सकता। जबकि इन नौजवानों ने 3 साल पहले भर्ती परीक्षा पास कर ली है और भर्ती नहीं हुई, तो इनके पास और ज्यादा वाजिब वजह है और कठोर तरीके से आवाज उठाने की। और वो आवाज उठा भी रहे हैं, खुद को चोट पहुंचाकर, सरकार तक बिना हिंसा किए अपनी आवाज पहुंचाकर। दोनों ही तस्वीरों का फर्क देश के हर नौजवान को समझना चाहिए। देखो हमारे साथी का हालत कैसा होगा, अगर इसका कुछ होगा तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। हम यही बोल रहे हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि करीब 50 से ज्यादा ये युवा अपने पैदल मार्च पर कब और कहां से निकले और कहां तक का सफर तय कर रहे हैं। साल 2018 में अर्धसैनिक बलों के लिए एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती परीक्षा पास कर चुके ये नौजवान उन 5000 नौजवानों में हैं जिनकी अब तक नियुक्ति नहीं हुई। और 1.5 साल से आंदोलन कर रहे इन हताश नौजवानों ने अब पैदल यात्रा निकालने का फैसला कर लिया, जिसकी शुरुआत 18 दिन पहले हुई। सबसे पहले देश के नक्शे पर देखिए कि पैरों में छाले लिए युवाओं का ये जत्था किस दूरी को तय करने निकला है। 1 जून को इन लोगों ने महाराष्ट्र के नागपुर से ये पैदल मार्च शुरू किया और इनकी मंजिल है देश की राजधानी दिल्ली, जो करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। लड़कियों समेत 50 से ज्यादा नौजवान नागपुर से 250 किलोमीटर का सफर करके मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर पहुंचे थे 12 जून को। और शुक्रवार 17 जून को ये लोग नागपुर से करीब 400 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंच गए एमपी के सागर में। अभी 600 किलोमीटर का पैदल संघर्ष बाकी है। ये है नरसिंहपुर की तस्वीरें, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में दाखिल होते नौजवानों की सुध सरकार ने तो नहीं ली, लेकिन एबीपी न्यूज ने इनकी पीड़ा को जानने की कोशिश की। संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने इन लोगों से बात की, इनकी मांगे सुनी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पर सवाल है कि सरकार सुनती क्यों नहीं? क्या केंद्रीय पुलिस बल, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी और सचिवालय सुरक्षा बल में सिपाहियों की जरूरत नहीं? केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2022 के आंकड़े बताते हैं कि देश के अर्धसैनिक बलों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में गेजेटेड ऑफिसर के 1969 पद खाली पड़े हैं। सब ऑर्डिनेट ऑफिसर के 23,129 पद खाली हैं और निचले स्तर पर 48,121 लोगों की जरूरत है, यानी कुल 73,219 पद खाली पड़े हैं। इसीलिए इन पदों पर भर्ती के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने 2018 में भर्तियां निकाली थी। तभी पैदल मार्च पर निकले इन लोगों ने भी फॉर्म भरा था, जिसके बाद एक एक करके परीक्षा के सारे चरण पास किए, लेकिन नतीजे आने के बाद भी इन्हें नियुक्ति नहीं मिली। एसएससी की तरफ से तब 60,210 भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन नतीजों के बाद नियुक्तियां हुई सिर्फ 55,915, यानी करीब 5,000 पद खाली छोड़ दिए गए।
और इसी मांग को लेकर पिछले साल भी युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे चुके हैं। इसके बाद पैदल मार्च से ठीक पहले नागपुर में ही इनका लंबे वक्त से आंदोलन भी चल रहा था। वर्दी दो या अर्थी दो के नारे के साथ इस तरह लेटकर इन्होंने विरोध दर्ज किया, लेकिन इनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंची, तो इन्होंने अब पैदल मार्च निकाला और पहले दिन यानी 1 जून से ही सोशल मीडिया पर इन्हें देश भर से समर्थन मिला। आप सभी साथियों का वेलकम और आप सभी वीर सपूत जो योद्धा हमारे नागपुर से चले साथियों, आप सभी को जो है मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और आप सभी जितने मेरे भाई जो मुझे अभी देख रहे हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पोस्ट को जो है आप शेयर करें। धीमी आवाज में बिना हिंसा अपनाए अपनी बात ये युवा लगातार कह रहे हैं, कभी एक दूसरे का सहारा बनकर